बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे जो वितरित वहां किए गए मालदा जिले के अंतर्गत, उसके संदर्भ में घोटाले की वहां पर कई आवेदन हाई कोर्ट में सबमिट हुए थे। हाई कोर्ट ने सीएजी से उसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में सीएजी ने रखा, उसके कुछ तथ्य समाचार पत्रों में बाहर आए। मैं उन तथ्यों के आधार पर यह कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये जो बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा था, इसकी जो ममता सरकार के अंतर्गत जिस तरह से लूट हुई, जिस ढंग से उसकी बंदर बांट की गई, जितने अव्यवहारिक तौर से उसकी लूट हुई है और अमानवीय तौर से भी मैं कहूंगा, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा था और उसपे इतना व्यापक लगभग 100 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि बाढ़ पीड़ित जो पहले से ही पूरी तरह से अपने मकान को, अपने सामान को लेकर पीड़ित हैं, उनको जो सरकारी सहायता मिलनी थी उस पे जो है भ्रष्टाचार किया गया। इस भ्रष्टाचार के लगभग 4 तरीके जो सामने अभी देखने को मिल रहे हैं। उसमें पहला तरीका ये था कि मालदा जिले के हरिश्चंद्र 2 एक क्षेत्र है मालदा जिले में, इसमें लगभग 6,985 लोगों को मुआवजा वितरित किया गया। ये उनके मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर उनको ये मुआवजा था। लेकिन ये मुआवजा कैसे मिला? लगभग सभी लोगों को 2 बार से लेके 42 बार तक मुआवजा दिया गया है। एक ही मकान का मुआवजा, एक ही मकान का मुआवजा एक ही बैंक अकाउंट में 2 बार से लेकर 42 बार तक वितरित किया गया। एक उदाहरण तो उसमें एक व्यक्ति को उसके एक ही मकान के लिए 42 बार दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां मुआवजाओं पर जो है किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। एक दूसरा प्रकार था जिसमें लगभग 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि 1,609 पक्के मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर देने की बात आई है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, लगभग 7.5 करोड़ की धनराशि जो लगभग 1,609 पक्के मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें वितरित की गई, जबकि उस जिले के डीएम का ही रिपोर्ट है कि इस जिले में एक भी पक्के मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुए। ये ममता बनर्जी की ही राज्य सरकार के अंतर्गत डीएम का रिपोर्ट है कि एक भी मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुए, लेकिन 1,609 लोगों को लगभग 7.5 करोड़ की धनराशि मुआवजे के तौर पर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ पीड़ितों के मुआवजा की राशि की जो एक्चुअल उसके जिनको चाहिए उनको छोड़कर किस तरह से वहां पर उसकी लूट मचाई गई। तीसरा प्रकार, लगभग 108 लोग ऐसे हैं जिनको बीपीएल की ये बाढ़ पीड़ित मुआवजा की राशि मिली है। वो या तो जनप्रतिनिधि हैं, या तो सरकारी कर्मचारी हैं, या तो टीएमसी के स्थानीय नेता हैं। और जो इसमें जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के द्वारा सैलरी प्राप्त करते हैं, पर उनको भी बाढ़ पीड़ित की मुआवजा राशि दी गई। चौथे प्रकार,
ऐसा लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि ऐसे लोगों को मुआवजा के तौर पर दी गई जिन लोगों ने मुआवजा के लिए आवेदन ही नहीं किया था, लेकिन लगभग 7 करोड़ लोगों को मुआवजा की राशि दे दी गई। सॉरी, 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ लोग नहीं, 7 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को मुआवजा दिया गया जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वर्तमान ममता बनर्जी की सरकार में किस ढंग से घोटाले हो रहे हैं और कितनी संवेदनहीनता के साथ हो रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों, ये गरीबों का पैसा है, ये गरीबों के लिए था। गरीबों के और पीड़ितों के पैसे पर इस ढंग से अव्यवहारिक तरीके से, असंवेदनशील तरीके से लूट मचाकर ये ममता बनर्जी की सरकार उसमें संलिप्त है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट में मामला है, वहां पर इसकी सुनवाई भी होगी और लोगों को न्याय भी मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में, आगामी दिनों में ही वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं और मैं समझता हूं कि आम जनता का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है और आम जनता इस लूट खसोट, इस भ्रष्टाचार पर अपना निर्णय अपने मतों के माध्यम से देगी और ममता सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से हार उनकी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता निश्चित तौर से उनको करारा जवाब देगी। मुझे इतना ही कहना है, बाकी धन्यवाद। पश्चिम बंगाल से संबंधित एक सवाल है, हालांकि चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। चुनाव से ये बीजेपी की परंपरा है, कहीं चुनाव होता है तो तमाम सारे कार्यकर्ता बाहर से ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। टीएमसी के लोग धमका रहे हैं कि बाहरी लोगों को हम आने नहीं देंगे, यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को बाहरी करके धमकाया जा रहा है कि आने नहीं देंगे बाहरी। देखिए, ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और ये सारा देश, इसमें कोई कहीं भी जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि ममता जी इस बात को समझती होंगी। तो इस तरह के बयानों का कोई लाभ नहीं है। इस तरह के बयान एक खोखली धमकी है। बाकी पश्चिम बंगाल भी भारत का ही हिस्सा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो भी घटनाएं पिछले वर्षों में हुई हैं, चाहे वो पुलिस पर अटैक का मामला हो, चाहे ईडी के अधिकारियों पर अटैक का मामला हो, चाहे जो भी एजेंसियां इंटेल की हैं उन पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी बातें होना किसी भी राज्य में ये शोभनीय नहीं है और निश्चित तौर पर ये एक तरह का अति है और आने वाले समय पे जनता जो है उसका माकूल जवाब वहां देगी। धन्यवाद सर।